अच्छा लगा, दिल को बहुत सुकून पहुंचा कि अच्छे लोगों ने आगे, और विशेषकर वहां जो चर्चा हुई थी वो भी ये थी कि हमारा अब यही एक लक्ष्य है कि हमने इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी, उनके हमने हाथ मजबूत कर रहे हैं। और मैं इसी बात कहना चाहता था, मैं सोच रहा था कब कहूँगा ये बात कि देखिए मैं बड़ा प्रभावित हुआ था बहुत लंबे अरसे से। वो जब आते थे ना हिमाचल प्रदेश में प्रभारी बन के, तब से भी थोड़ा परिचय था, पर जब से उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया, और ये बड़ी पुरानी बात नहीं है, कुछ दिन पहले भी जब वो शायद अपने में भी क्योंकि चुनाव हो रहे हैं हिमाचल के साथ, गुजरात के दौरे शायद गए थे या आ रहे थे वापस, तो आपके ही मीडिया के प्रतिनिधि ने किसी ने पूछा कि प्रधानमंत्री महोदय क्या लगता है आपको गुजरात और हिमाचल प्रदेश का क्या नतीजा निकलेगा? तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, गुजरात मेरी जन्मभूमि है, गुजरात मेरी जन्मभूमि है और हिमाचल जो है मेरी कर्मभूमि है। ये बहुत बड़ी बात है। एक देश का एक प्रधानमंत्री ये कह रहा है, अपना रहा है, अपनापन दिखा रहा है हमें। गुजरात की बात तो रख छोड़िएगा, पर हिमाचल प्रदेश को अपनाया, आज से नहीं बहुत पहले से अपनाया, और जिक्र करते करते थकते नहीं है। तो क्यों ना हिमाचलियों का गर्व हो सीखी। तो इसलिए हमने भी यही समझा कि अब हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें जिस योग्य भी मैं हूं अपना योगदान पार्टी को जुटाने के लिए, तो ना यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और उसके बाद भी हम आगे बढ़कर भी जो हमारी बात हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ, तो ये थी कि 2 साल के अंदर अंदर ये 2024 में अब लोकसभा का फिर चुनाव आने वाला है। तो 2024 मोदी वंस मोर, ये भी निश्चित करिए, फैसला करिए। 2024 मोदी वंस मोर, तो ये लक्ष्य हमारे सामने आ गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव का लक्ष्य, इसमें भारतीय जनता पार्टी को जिताना, और फिर जो लोकसभा का चुनाव 2 वर्ष के बाद आएगा, उसमें पुनः भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, और एक बार फिर 5 वर्ष के लिए। और ये बहुत जरूरी बात है, मैं समझता हूँ, जितनी भी मेरी बुद्धि है और जितना भी मेरा अनुभव है राजनीति में, समझता हूँ कि it is absolutely vital for this country, absolutely vital for this country to ensure that Shri Narendra Modi is allowed to be the Prime Minister for another 5 years. ये जो दिशा उन्होंने दी है इस देश को, और जिन बुलंदियों के ऊपर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को ले गए हैं, देश की बात छोड़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी आज बड़े बड़े नेता जिनको हम सुपर पावर कहते थे, आज वो स्तुति कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री की। आज पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं, पहले कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने उनकी तारीफ की थी, और पिछले कल रूस के, रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये कहा है, तारीफ की है कि क्या बात है उनके नेतृत्व की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले उनकी तारीफ कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया लीजिएगा, जापान लीजिएगा, कौन सा देश है, कौन सा केंद्र जो नहीं मानता है कि उनका जो स्तर है, उनका जो कद है, कहीं ज्यादा ऊंचा है और नेताओं से। तो इस चीज के ऊपर गर्व होना चाहिए, और मैं तो गर्व महसूस करता हुआ अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे मौका मिला है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आऊँ, इनके जो हाथ है पार्टी के मजबूत करूं, और जैसे मैंने पहले भी कहा, किसी भी रूप में जो मैं अपना योगदान से दे सकता हूं, अगर मैं काबिल हूं तो मैं करूंगा जरूर। अपनी ओर से पूरा प्रयास
पार्टी को जिताने के लिए मैं करूंगा। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भ्रम खत्म होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का। खत्म हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। ना धर्म है, ना कर्म है, ना ही उस पार्टी में किसी को शर्म है। आज पार्टी ही अगर आप देखिएगा तो बेल या जेल ऊपर से लेके राष्ट्र स्तर से अगर आप ले, सोनिया गांधी से लेके राहुल गांधी जी को लेकर यहां लेकर जो हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षा बनाए हैं, प्रतिभा सिंह से लेकर आशा कुमारी से लेकर विक्रमादित्य से, यू नेम इट, एंड दे आर ऑल आइदर ऑन जेल और इन बेल। वो पी चिदम्बरम जिनको बड़ा एक अर्थशास्त्री माना जाता था, वो भी काट आए 7-8 महीने की हाथ जेल में। तो पता नहीं किस किस का नंबर लगेगा। तो अगर यही क्वालिफिकेशन है कांग्रेस में प्रवेश करने की, और मैं याद दिलवाना चाहता हूं आपको बयान जो मीडिया में दिया था श्री हर्ष महाजन जो ज्वाइन किए जिन्होंने कुछ दिन पहले, और वो तो खास थे श्री वीरभद्र सिंह जी के राइट हैंड मैन थे। कांग्रेस में उनका अपना रुतबा था, मंत्री भी रह चुके थे। इस बार वो मेरे ख्याल अध्यक्ष, 3-4 जो अध्यक्ष और बनाए थे, कार्यकारिणी अध्यक्ष वो भी थे, पवन काजल भी कार्यकारिणी अध्यक्ष थे। तो सब छोड़ के एक जो इनके पार्टी का अध्यक्ष था वहां चिंतपूर्णी का या ग्रेट का मुझे याद नहीं, कुलदीप कुमार वो भी छोड़ गया पार्टी को, भी आजाद लड़ रहा है। तो भगदड़ तो है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो असूल और सिद्धांत इस पार्टी में किसी वक्त हुआ करते थे, जब मैं भी पार्टी के साथ संबंध रखता था, वो खत्म हो चुके हैं, उनका पतन हो चुका है। बिल्कुल नैतिकता का तो अब सवाल ही नहीं रहा। और इसलिए मैंने हर्ष महाजन जी का नाम लिया, क्योंकि उन्होंने खुद कहा, बैठे हुए थे वो अतिरिक्त अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मेरी आंखों के सामने पैसे का लेन देन हो रहा था। किसके लिए? टिकटों के लिए सौदाबाजी हो रही थी। सुन लीजिएगा, वो तो क्या उन्होंने डिपार्टमेंट में खोल रखा है कांग्रेस में क्या? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस पार्टी की बात करना तो मैं समझता हूं कि अपनी ही तौहीन करना है। और जो अब भी पार्टी के जिनके उम्मीदवार उतरे हैं, उनका अगर आप रिकॉर्ड शीट देखें तो एक से बढ़ के एक, अगर दलाली करता तो दलाली में प्रथम निम्रो उनो सबसे बढ़कर, और अगर हेरा फेरी करनी है तब सबसे बढ़ के, मतलब ठगी। और आप देखिएगा कि जो आरोप लगे थे प्रतिभा सिंह के ऊपर या विक्रमादित्य के ऊपर या आशा कुमारी के ऊपर, इतने गंभीर आरोप हैं। 420 फ्रॉड, इंटेंट टू लूट द गवर्नमेंट, मतलब अब लुटेरे ही हैं सारे। अब लुटेरे उम्मीद करते हैं कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी के अब हो चुके हैं, तो अब मुझे ऑटोमेटिकली अब हम सत्ता में आ जाएंगे। भूल जाएं, लड़ रहे हैं, बुरी तरह लड़ रहे हैं। सुक्खू लड़ रहा है, मुकेश अग्निहोत्री लड़ रहा है एक दूसरे के साथ, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। किस दौड़ में लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? शायद प्रतिभा सिंह जी भी इस दौड़ में है, शायद आशा कुमारी भी इस दौड़ में है। जो बेल और जेल वाले कैंडिडेट्स हैं वही सब तैयार हुए हैं। The chief ministership of Himachal is up for sale to these people। क्या बात है, कोई ईमानदारी नहीं रही, किसी इज्जत की बात नहीं कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि हिमाचल प्रदेश में एक कुशल नेतृत्व जो है इसको पूरा देना, हमने मौका देना है। और सबसे बड़ी बात कि वो जो हाथ हमारे पर हिमाचल प्रदेश के ऊपर प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, तो उसका तप और त्याग है उस शख्स का। मानिएगा, जब वो केदारनाथ जाते हैं या बद्रीनाथ जाते हैं तो एक साधारण प्रधानमंत्री के रूप में नहीं जाते हैं, तप और त्याग है उस शख्स का, ये मान के चलिएगा। तो मैं समझता हूं कि मेरा ये सौभाग्य है कि आज आपके बीच मुझे भारतीय जनता पार्टी के मंच से मुझे आपको ये संबोधित करने का मौका मिल रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पार्टी के जो यहाँ पदाधिकारीगण बैठे हैं, अन्य और लोग बैठे हैं, मेरे साथी सहयोगी